हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर मसीह। परमेश्वर के बच्चा यदि परमेश्वर के कलाम पे रखना चाह रहा हूं नाल दे पर्सन बोलो कि मैं बच्चे दे तैयार हां, तुसी तैयार हो जाओ। बोलो बोलो, एक दूसरे ने बोलो जी, बोलो बोलो, नाल दे पर्सन बोलो। जागना तो का सिस्टर सोना नहीं है। अगर किसी को नींद आवे तो खड़े हो जाना, सही है। बाहर आना जाना बंद करना हम जब तक असि परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम के विच हां। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए परमेश्वर का वचन परमेश्वर के कलाम की बात जाना कि जबूर और 89 अध्याय ध्यान ਨਾਲ सुनना। जब परमेश्वर के वचन के विच एक बड़ी वधिया एक ब्लैसिंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जबूरां ਦੀ पुस्तक ਉਹਦਾ 89 अध्याय और ਉਹਦੇ 34 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ परमेश्वर ਦਾ कलाम परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ और ਉਹਦੇ 34 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। मैं अपने नेम ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾਂਗਾ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का कलाम परमेश्वर की वाणी के विच मेरे भाई मेरे बहनों ध्यान ਨਾਲ देखना इत्थे की निकलिया परमेश्वर का वचन। परमेश्वर बोलिया कहते कि मैं अपने नेम ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ना करांगा ਅਤੇ जो मेरे भुल्लां विचों निकलिया उस ਨੂੰ ना बदलांगा। हालेलुया। कि मैं अपने नेम ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ना करांगा। और दूसरा सेकंड परमेश्वर बोलिया अते जो मेरे भुल्लां विचों निकलिया उस ਨੂੰ ना बदलांगा। हालेलुया। मैं अपने नेम ਨੂੰ की नहीं करांगा जी, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ नहीं करांगा। मैं उस बादशाह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ जो परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरे नाल ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਨ। परमेश्वर कहता कि उनका बदला भी नहीं और जो कुछ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक कमिटमेंट की आ एक ब्लैसिंग ने योजना जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਆ परमेश्वर बोलते कि मैं उसको बदलांगा नहीं। हालेलुया। जोर से बोलना हालेलुया। आप पंजाबी वाली हालेलुया। जे गर्मी ज्यादा हो तो हालेलुया भी गर्मी वाली निकलनी चाहिए है। कि तेजे ना बोलो, गुस्से होए ना हो। हूँ ध्यान देना परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम के बाद सुस्ती में नहीं जाना, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। क्योंकि पता नहीं शायद ये वचन तो मैंने द्वारा पढ़न नहीं मनन करते नहीं समझते नहीं सुना मिले ना मिले, पर अगर तुम इस वचन को ध्यान दोगे प्रभु सचमुच एक ब्लैसिंग जो अज परमेश्वर द्वारा मेरे नाल अपने वचन के विचों शेयर करना चाह रहे हैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ब्लैसिंग देखो लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਪੈਂਦਾ फील करोगे वाकई प्रभु का धन्यवाद करते। ऐसे परमेश्वर बोलते कहते कि मैं अपने नेम ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ना करांगा ਅਤੇ जो मेरे भुल्लां ਵਿੱਚੋਂ निकलिया उस ਨੂੰ बोलिए ना बदलांगा। और परमेश्वर बोले कि जेड़ा मेरा नेम जेड़ी मेरी वाचा है। हुण आपां वाचा दा मतलब समझते वाचा कहते किहनूं आ, वाचा किहनूं कहते हैं जी। अगर ਅਸੀਂ इजराइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। दो पर्सन अपनी कलाई से की करते हैं वो ध्यान ना सुनना वचन नो ध्यान सिर्फ और सिर्फ वचन दे देना। दो पर्सन अपनी कलाई से की करते हैं जी, चीरा लाते हैं और उस तो बाद वो एक दूसरे की कलाई के उत्ते कलाई नूं रखते हैं, ब्लड ना ब्लड टच करता और एक वाचा पाते हैं और एक दूसरे नूं वो अपने बराबर में लैके आते। जो वाचा बज गई वो ना कोई अमीर ना कोई गरीब ना कोई राजा ना कोई प्रजा, मेरी गल समझते हो, ना कोई पापी ना कोई भ्रिष्ट। अगर वाचा बच गई है वो की करते थे अपने वस्त्र भी उतार के एक दूसरे को पहनाते थे, अपने शस्त्र भी वो एक दूसरे के नाल बदली करते थे। मतलब वो इस गल का अधिकार
ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਆ। तेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ते मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। कोई अमीर गरीब नहीं, कोई और विच गल नहीं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आ गई, बोलिए जी हालेलुया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आ गई है जी, एक वाचा आ गई है ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਆਪਾਂ क्लीयर ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ परमेश्वर ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं अपने उस नेक ਨੂੰ अपनी उस वाचा को भ्रष्ट नहीं करा। और जो मेरे मुंह के विचों निकलिया परमेश्वर बोलते कि मैं उसको बदलांगा नहीं। उन्हें वाचा जी परमेश्वर जी बांधते हैं इजराइली, एक दूसरे के नाम, एक दूसरे को अपना अधिकार देंगे आ, एक दूसरे को अपना पक्ष देंगे आ, एक दूसरे को अपनी जगह बराबर लैके आते हैं। उस वाचा को परमेश्वर बोलते हैं। और वो वाचा जो बच गई तो फिर जान जाए वो वाचा टुटी नहीं जा सकती, तोड़ी नहीं जा सकती, निभाई जा सकती है। और अगे जो असं परमेश्वर जुबान में देखा, मेरे नाम खोलना पहला सैमुएल ओदा 18 अध्याय देखना। परमेश्वर का वचन पहला सैमुएल ओदा 18 अध्याय देखिए कितने काम की होया। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 17 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद उन्हें गोलियत को की किया, उसे की तलवार के नाल उन्होंने मारिया और ओदा सिर अपने हाथ में फड़ के वो लैके आ गया। जदों साउल को इस गल के बारे पता लगा कि इस यीशु के पुत्र ने, दाऊद ने उस गोलियत जिन्हें बोले सारे इजरायली भाईदे से 40 दिन तक वो गुंगार रहा हुआ, पर इस निके छोटे बच्चे ने यहोवा परमेश्वर ने विश्वास करके वो सिर को कलम करता, मार दिता हुआ। तो उन्हें अपने को बुलाया और की होया करके देखिए। हाँ जी 18 अध्याय और 1 वचन से लिख रहा हूं। जिहा होया जौने शाऊल नाल गल कर ली ਤਾਂ ਜੋਨਾਥਨ ਦਾ ਜੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਯੋਨਾਥਨ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। और योनाथन ये अखां विच दाऊद भी जचिया तो उन्होंने उन्होंने अपना जानी मित्र बना लिया। हाँ जी शाऊल ने उस दिन तो उन्होंने अपने कोल रखिया अते फिर उन्होंने ओदे पिओ दे घर ना मुड़न दिता अते जोनाथन ते दाऊद ने आपो विच नेम कीता क्यों जो उसनू अपने प्राणों के समान प्यार करता। और फिर की लिखता कहता योनाथन ते दाऊद दे विच एक नेम होया क्योंकि योनाथन उन्होंने अपने प्राणों को प्यार करता सी। हाँ जी तब जोनाथन ने अपना चोगा ला के अपनी तलवार तुरंत अते पटके तिकर अपने कपड़े भी दाऊद नू दे दिते। हालेलुया। बाचा बच गए जी। उन्हें अपने वस्त्र, अपने शस्त्र सब कुछ ला के उन्हें की किया, दाऊद नू दे दिता। और दाऊद उस समय कौन है, एक चरवाहा, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करने वाला। और जो पिछले चैप्टर पढ़ के देख सकते हैं
ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਊਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਤਾਜ਼ਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਊਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਘਾਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਉਸ ਹਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਦਾਊਦ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੈਂਤ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਊਦ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਊਦ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੋਲੀਅਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਤਾਂ ਸਾਊਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਊਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ? ਵੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝਗੜਾ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦਾਊਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਫ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਠ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਊਲ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਨਾਥਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਯੋਨਾਥਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਰਾਧਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਯੋਨਾਥਨ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? क्योंकि राजे का उन्होंने पुत्र नहीं बनना ना, पर दाऊद इस गाल तो चाहे उस समय में जल्दी में आगे नहीं सी, पर योनाथन ने पहचान लिया सका कि हुण दाऊद बादशाह बने। और जब ਅਸੀਂ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਕਰਨੀ। देखिए की लिखा बच्चे 20:14, जिक्र मेरे विरोध देना अते तू मेरा एहो ना कर जो मेरे जिंदे जी मेरे उत्ते यहोवा की कृपा करे जो मैं मार ना जाऊं। सगों इस वेले यहोवा तेरे सारे बैरियां धरती उत्तों नाश कर देवे ਤਾਂ ਸੰਦੀਪਕ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹਟਾਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੋਸ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਬਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
तेरी ब्लैसिंग तेरा अनुग्रह तेरी दया कहता मेरे घराने उत्ते भी होवे। मेरी गल ध्यान सुनना। और अगर की लिखता कि हाँ जी सगों जिस वेले यहोवा तेरे सारे बैरियां ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ कहता कि यहोवा तेरे सारे बैरियां ਨੂੰ धरती ਤੋਂ की कर देवे नाश कर देवे। बेशक ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਊਲ भी ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ बैरी ਸੀ उस समय। और योनातान को मालूम चल गया कि आने वाला राजा साउल नहीं आ दाऊद है। और उन्हें एक वाचा एक नेम बनया उथे दोनों ने एक दूसरे के नाम और की कहता कि हाँ जी तो जनाथन ने दाऊद की संतान का नेम किया अते आख्या भाई यहोवा दाऊद के बैरियां कोलों बदला लवे। जनाथन ने दाऊद कोलों दो बारी सौं चुकाई। जोनाथन ने दाऊद के कोलों की कीता जी दो बारी सौं चुकाई। दो बारी मतलब ने वाचा करनी दो बारी उसको कमिटमेंट कराया दो बार उसको इकरार करवाया। कहता जदों यहोवा परमेश्वर तेरे सारे बैरियां को कहना तेरे हाथ में कर दवे नष्ट कर दवे तो कहना मेरे उत्ते नहीं बल्कि मेरी कहना आने वाली जनरेशन उत्ते भी कहना मेरी कहना अंश के उत्ते भी कहना अपनी दया दृष्टि रखी अपना अनुग्रह रखी अपनी कहना कृपा को बनाई रखी। क्योंकि वो जान गया कि बेशक मेरा पिता साउल मेरे पीछे पिया हुआ है पर उन्हें की किया सीगा ओदा जीव ओदे नाल रल गया सी ओदा जानी मित्र बन गया सी। उन्हें एक वाचा बनी इत्थे जिदा पहला पाठ है इस पूरा दे विचों कहता कि मैं अपने नेम को फैसले करांगा जो मेरे मुंह में निकलदा कहना कि उसको कहना मैं बदलांगा नहीं। इत्थे दाऊद ने कोलों उन्हें एक कमिटमेंट ले ली उन्हें दाऊद दे नाल योनातान दे नाल एक वाचा नु तैयार किया। हालेलुया हालेलुया। अब वो वाचा आगे जाके योनातान दे लिए ब्लेसिंग का कारण बने कि देखेंगे आप और अच्छी देते कितना क्योंकि साउल दाऊद नाल बैर रखना और उन्हें बोला कि हूं तू ऐसा करे मेरे पिता के सामने ना आ मैं अपने पिता के नाम तेरे बारे गल करांगा और अगर मेरे पिता का कहना रवैया तेरे प्रति ठीक होगा तो मैं तेन दसागा तू आ ही नहीं तो ना आ। जो खान वाले मेज पे बैठे हुए देखा कि दाऊद नहीं आया क्योंकि वो दाऊद नाल बैर करना पिया सी। उन्हें बोला कि दाऊद क्यों नहीं आया वो कहता उन्हें मैंने छुट्टी मांगी और चला गया कहता बैठे और दाऊद का क्रोध जिहड़ा सीगा ओते सीगा वो उन्हें अपने पुत्र योनातान ते कढे और योनातान गुस्से होकर चला गया अपनी मेज तो उन्हें कुछ नहीं खाता पीता और उन्हें सामने एक गल की जो वचन पढ़ाएंगे ना थोड़ा क्लियर हो जाएगा मेरे नाम खोल के देखना मेरे मान जीसस ब्लड होली स्पिरिट प्रभु जी आपका दिल बात करते हैं मैं तो बैठना चाहूंगा कहना मैं तेरे तीर चलाना ध्यान सुनना कहता अगर तो मैं बोलेगा कि तीर नजदीक हमें दिखे तो मैं अपने शस्त्र चुकने वाले को भेजांगा एक तीर चक्कर दे और मैं आवाज दवांगा कि तीर एक पासे वाल आ तो कहते कि तेरे लिए एक चिन्ह होगा कि यहोवा वालों तेरे लिए सोखिया कोई दुख नहीं हो तो वापस आ जा। कहता कि अगर मैं बोलेगा कि तीर दूर जाके गिरे मन तो तेरे लिए एक साइन होगा कि तू दूर भज जा पिता का भैया हमें तेरे लिए क्रोध वाले। मैं कहता तीर चलाना एक प्रैक्टिस करांगा मैं तीर चलाऊंगी और अगर मैं बोलेगा कि तीर एक पासे टिके ਇਹਦਾ मतलब है कि साउल के कोल आके तो मेल करना ਉਹਦੇ ਕੋਲ आना उन्हें अपनी राय शायद बदल ली या तेरी जान का बैरी नहीं पर कहना कि अगर मैं बोलेगा कि तीर दूर हैं तो कहना समझ है ना यहोवा ने तेरे को फंसा रहा है तो दूर भज जाए क्योंकि मेरा पिता तेरे मारन दे तेरे पीछे आ गया। और वही गल हुई उन्हें पूछा कि कितने हैं वो कहता छुट्टी लेके चला गया। योनातान का विरोध बढ़ गया और दाऊद रण के विच लुकिया हुआ उन्हें तीर चलाए एक मोटे ने बोले कि तीर चाके लेके आओ वो तीर चाके लेके आए और दाऊद को पता लग गया कि मैं योनातान के नाल मिल सकता हूं और उन्हें लड़के हाथ में अपने तीर पढ़ाया कहता शहर पर चला जाओ और दाऊद और योनातान उसे एक बार फिर मिले और उन्होंने एक दूसरे को चुमिया एक दूसरे के गल लगी दोनों बहुत रोए
दाऊद ज्यादा रोया। ये लास्ट बार सी जो दाऊद और योनाथन एक बार फिर मिले। लास्ट टाइम्स जो वो मिले और रोए, क्योंकि साउल दाऊद की जान का वैरी था। और योनाथन जानता से कहता मेरा पिता जानता है कि तू पहले दर्जे राजा बनेगा, तेरे को बाद में बनागा। और एक गल मेरा पिता साउल भी जानता, पर उस नेम के कारण जिन्होंने योनाथन ने दाऊद को अभ्यास उस वाचा के कारण दाऊद उस अपने वचन को पूरा कर लिया। और उस तो बाद दाऊद इजराइल में चला गया। और जो लोगों को पता लग गया कि दाऊद दूर चला गया, दाऊद और इजराइल के बीच नहीं है, तब फिलिस्तीनियों ने साउल के ऊपर आक्रमण किया। साउल के विरोध में उन्होंने युद्ध किया। और उस युद्ध के बीच साउल और उसके पुत्र और योनाथन मारे। एक टाइम आया जब दाऊद बेशक साउल को मार सकता और उन्हें मारिया नहीं, क्योंकि कहता कि मैं यहोवा के मसला की तौर पर हाथ नहीं चलता। और मेरी गल ध्यान सुनो, इतनी जी बादशाह बनी है दाऊद के नाल योनाथन ने वो वाचा परमेश्वर और यीशु मसीह ने सामने। दाऊद उस समय परमेश्वर है, योनाथन उस समय यीशु मसीह। उन्होंने बाचा बना, कहना मेरे पिछों मेरे अंश का भी ध्यान रखी, उस दिन कृपा दृष्टि बनाई रखी। आखिर में की होया, फिलिस्तीनियों ने हमला किया। 3 है पढ़ के देख सकते, 31 पढ़ के देख सकते हैं। दाऊद घायल हो गया, बड़ी मार उन्होंने गई, अपना हथियार अपना शस्त्र काट के पौधों के देख के मार गया और शस्त्र चुकने वाला भी मार गया। योनाथन भी मार गया। उनकी वजह दाऊद इजराइल के बच्चे दाऊद ने कहना कि जब खबर पहुंची हूँ इजराइल का राजा कौन बनेगा जी, कन्फर्म है दाऊद बनेगा। क्योंकि कन्फर्म है कौन बनेगा जी, बोलिए दाऊद बनेगा। क्योंकि लास्ट टाइम को उन्होंने मिलना जो योनाथन के नाम, और योनाथन जानता सी कि परमेश्वर तेरे शत्रु को कहना खत्म कर देगा धरती को। ਉਹਦਾ शत्रु सब तो बड़ा ਉਹਦਾ पिता ही सी चल। उन्होंने बादशाह बनी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जी जकरिया ਉਹਦਾ 12 अध्याय और ਉਹਦੇ 8 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖਦਾ जकरिया ਉਹਦਾ 12 अध्याय और ਉਹਦੇ 8 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ यरूशलेम के वासियों के आले दुआले एक चाल होगा। उस दिन उन्हां विचों माड़े तो माड़ा दाऊद वर्गा अते दाऊद दा घराना परमेश्वर वर्गा अते परमेश्वर दे दूत वर्गा। हालेलुया। कहना माड़े तो माड़ा दाऊद वर्गा ते दाऊद दा घराना किहदे वर्गा जी, बोलिए परमेश्वर वर्गा। ऐसे करके दाऊद और योनाथन दोनों ने बादशाह बनी कि मेरी जिद नहीं, बाद में मेरी जनरेशन नहीं, मेरी जी अंश होगी तो भी कहना फिक्र करनी, कहना भी तो कहना ध्यान रखी, उन्होंने भी कहना अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखी। जकरिया 12:8 क्लियर लिखा। और जब योनाथन साउल खत्म हो गए तो एक गल दोबारा उत्थे फैली कि हुण राजपाठ किहदे कोल जावेगा जी, दाऊद को जावेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने मसा किया। दूसरा सैमुएल आगे जाके पढ़ना ध्यान सुनना। दूसरा सैमुएल
परमेश्वर के वचन में देखांगे कि अगे जाके वो वाचा कितना पूरी हुई। ओदा 4 अध्याय ओदा 4था वचन देखना की लिखता है जी। दूसरा सैमुअल 4:4 ਅਤੇ शाऊल ਦੇ पुत्र जोनाथन ਦਾ ਇੱਕ पुत्र ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ शाऊल ਅਤੇ जोनाथन ਦੀ ਖਬਰ इजराइल तो आई तो 50 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਦਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੀਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਫਬੋਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਤੇ देखिए लगे हाँ जी बस ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ और ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ और लिखदा कि वो दोनों पैरों तो की सीगा जी लंगड़ा सी क्योंकि जदों साउल भी खत्म हो गया योनाथन भी खत्म हो गया हुण राजपाट किहदे हत्थ विच आवेगा दाऊद दे हत्थ विच आवेगा और योनाथन दा पुत्र जिहड़ा पैदा होया मफीबोशत जिहदी ताई दे कोलों वो हाथ विचों डिग गया और दोनों पैरों तो वो लंगड़ा हो गया चल नहीं सी सकदा। मफीबोशत दा मतलब शर्मिंदगी दा साह लेना शर्मिंदगी दा। मेरी गल समझदे हो अगर शरीर दे विच कोई अंग किदां दा हो जाए ਜਿਹੜਾ सही तरीके ਨਾਲ काम ना करे तो लोगों के विच एक नरादरी एक शर्मिंदगी को फील करते हैं और वो योनाथन का पुत्र मफीबोशत दोनों पैर तो लंगड़ा सी और शर्मिंदगी का साथ ले गया वो कोसता होगा दाऊद नूं कि दाऊद करके शायद ये भी पता मिलते गई है क्योंकि उत्थे रौला पै गया होना कि योनाथन मर गया मफीबोशत को भी सेव करो क्योंकि हो सकता दाऊद इसकी जान लैके आप राजा बन जाए इन्हों फसा लो उतों मफीबोशत लैके चले जाओ। उसकी दाई ने खाली की हथां विचों निकल गया डिग गया लंगड़ा हो गया और उसका नाम सी मफीबोशत जिहदा मतलब है शर्मिंदगी का साल। और 5 में देखते हैं इजराइल के लोग दाऊद कोल गए कहते कि असं तुहाडी हड्डी चो हड्डी तुहाडे मांस चो मांस तुहाडी मोटी चो मोटी हाँ तू कहता साडा अगुआ बन तू ही कहता इजराइल का कहता बादशाह बन और उन्होंने दाऊद नूं इजराइल का बादशाह बना दिता। दाऊद इजराइल का की बन गया जी बादशाह बन गया क्योंकि योनाथन को पता सी साउल को पता सी दाऊद दे कोल पावर ऑफ चढ़नी आ गई अधिकार आ गया कि दाऊद इजराइल का बादशाह बन गया। दूसरा सैमुअल 9 अध्याय और 1 वचन के देखना होना जो टर्निंग पॉइंट्स कितने आए। योनाथन का पुत्र मफीबोशत दोनों पैर तो लंगड़ा हुआ वो कहता होगा कि मेरा पिता भी मर गया मेरा दादा भी मर गया ये संपत्ति मेरे को आनी सी पर मैं लंगड़ा हो गया दाऊद की वजह से ना जबकि दाऊद का कोई कसूर नहीं हो तखी एकदम ध्यान ना सुना तखी एकदम 9:1 दे विच ये दाऊद ने आख्या कि शाऊल दे घराने विचों अजे कोई रहता है जो मैं जोनाथन के कारण उस उत्ते दया करा। हालेलुया हालेलुया। की बोलिया दाऊद जदों इस्राएल का राजा बन गया फिर वो की याद आया उन्हें अपनी कलाई को वेख्या उन्होंने वो बादशाह याद आई जिहड़ी उन्हें योनाथन नाल बनी सी और उन्हें उच्ची आवाज नाल बोलिया कहता कि साउल दे घराने दे विचों कोई हजे बचिया है कि योनाथन दे कारण मैं उस उत्ते की करा दया करा। कहता कोई बचिया है साउल दे घराने विचों कि मैं योनाथन दे कारण उस ते दया करा। और आप 4 दे विच पढ़ के देखिया दाऊद नूं अपनी बादशाह याद साउल के घराने में एक पर्सन सीगा शिबा उन्हें जाके दसिया कहता राजा दाऊद एक साउल का पोता हले शिबा है
उस शहर के विच है जिहदा नाम देखना की लिखना हाँ जी जल्दी पढ़ना उत्थे शिफा ने जो दसिया हाँ जी। सो दाऊद ने बादशाह नबकले अते रतबार तो ले दे पुत्र विकार दे घरों मंगवा लिया अते जां शाऊल दा पुत्र जोनाथन दा पुत्र मफीबोशत दाऊद के कोल अपड़िया तो उन्हें मुंह भरने दिख के मत्था टेकिया। तब दाऊद ने आख्या मफीबोशत उसने आख्या देखो तुहाडा सेवक हाजिर है। सो दाऊद ने उन्हें आख्या डरना क्यों जो मैं तेरे प्यो जोनाथन के कारण तेरे नाल भलाई करांगा। हालेलुया हालेलुया। मफीबोशत जदों राजा दाऊद दे अगे आया उन्हें मुंह भरने चेकियों झड़वत कीता पर ना कीता। कहता मफीबोशत कहता तुहाडा दास हाजिर कहता ना डर मैं तेरे पिता योनाथन के कारण तेरे नाल की करांगा भलाई करांगा ना डर। वो कहता कि तू मेरे भलाई करेगा मैं कहता कुत्ते में मैं कहता कौन हाँ पैरा तो लगना किते चल पे नहीं सकता किते आ जा नहीं सकता तो जो चाहे बिना गला कर सकता क्योंकि मेरे पिता ने तेरे उत्ते बड़े नहीं तो चाहे तो उसका बदला मेरे तो भी लै सकता। और उन्हें की बोलिया कहता कि तेरे पिता योनाथन के नाल जिहड़ा मैं नेम कीता है ਉਹਦੇ करके मैं तेरे उत्ते दया करा जितना मैं पहला बोलिया तो योनाथन का नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल तौर पर लंगड़े हैं स्पिरिचुअल तौर पर कमजोर है वीक समस्याओं के विच है परेशानियों के विच है और परमेश्वर दाऊद ने न्याय और योनाथन यीशु मसीह ने न्याय। आज भी यीशु मसीह दे सैक्रिफाइस के द्वारा ਉਹਦੇ बलिदान के द्वारा जब परमेश्वर अपनी वाचा ਨੂੰ देख लिया और बोल लिया कि आज कोई है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जेरे द्वारा मैं ਉਹਦੇ घराने उत्ते ब्लेसिंग लेके आवा। हालेलुया। क्योंकि ऐसे दाऊद पूछता कहना कोई शाऊल के घराने चों है कि योनाथन के कारण कहना मोटे पर है करा। आज परमेश्वर भी देख लिया यीशु मसीह भी की होया सैक्रिफाइस होया बलिदान होया योनाथन भी हो और योनाथन ने जिहड़ा नेम दाऊद नाल बनिया उस नेम के कारण ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ दाऊद कहता बुला के लेके आओ आगे मुसलमान ने देखना मेरे भाई मेरी बहन मोते योनाथन ने बोलिया कहता कि मैं जेड़े तेरे दादा की तेरे बाबे दी कहता जेड़ी बलखीरत आ जेड़े कहता खेत आ खलियान आ जिनी पैदावार आ सब तेरे दे दूंगा और तो कहता मेरी मेज से तो खाया करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो कितों खाया करेगा मेरी मेज तो शाही मेज के नाल बैठ के खाया करेगा। और उन्हें शीबा को हुक्म दिता कहता है पिता की सारी जायदाद जिहड़ी है कहता खेत पैदावार है सारी मैं कहूं दवांगा तो कहता ओदी वाही ते दाखिल करेगा और ओदा कहता जिन्ना पाता होवेगा एदे नाल लेके आवेगा और तो कहता ओदा चैलो होवेगा। आगे वचन में पढ़ के देखना शीबा के भी 15 पुत्र और होर बहुत सारे चैलो सन जिहड़े दाऊद ने मफीबोशत दी जैद दे नियुक्त कीते और उन्होंने बोलिया कहता ए मेरे घर दे विच राजपुत्रा वांगू रहेगा। हालेलुया। मेरे घर विच कितना रहेगा राजपुत्रा वांगू रहेगा। और कहता जेड़ी मेज तो मैं खाना वा ए उस शाही मेज ते खावेगा और मफीबोशत राजा दाऊद दे राज दे विच राजपुत्रा वांगू रहेगा। हालेलुया हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल तौर पे मैं बोल देते लगड़े अपाच दूर है परमेश्वर को। आज भी परमेश्वर उस वाचा में जाप करना असि केड़ी वाचा पढ़न दिंदे आ प्रभु तेरे सैक्रिफाइस दे द्वारा आज भी परमेश्वर बोल रहा इस धरती ते कोई है जिन्होंने यीशु मसीह राही ब्लेस कर यीशु मसीह राही जिहड़े मैं वाचा बनी है उस वाचा राही में ओनु जीवन दे विच ब्लेसिंग लेके आवां ओदियां समस्यावां दूर करा ओनु अपने शाही राज दे विच लेके आवां। मेरे भाई मेरे बहन तुहाडा शरीर कमजोर है ये गल मायना नहीं रखती
ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਾਫੀ ਕੋਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, आओ मेरी मेज ਦੇ ਵਿੱਚ आओ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਧਰੇ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇਗਾ। और योनाथन का पुत्र क्यों ब्लेसिंग प्राप्त कर गया मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि योनाथन ने एक नेम बनिया सी दाऊद ना, कहना मेरे पिछों मेरे परिवार के उत्ते भी कहना कृपा दृष्टि रखी। और उस तो बाद मफी बोचर दे भी धीयां पुत्र पैदा हुए, बच्चे से लिखा उन्हें पुत्र पैदा हुए। हालेलुया हालेलुया। वाचा आगे के विच काम करती परमेश्वर बोलता, परमेश्वर कभी भी अपनी वाचा को तोड़ता नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। दो पैर में लौटा माफी बोल बना कर लेके आओ, मेरे शाही मेज पे बिठाओ, इसमें मेरे खाने के विचों खावेगा। जो तुम परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम खाण के लिए तैयार हो जाओगे, परमेश्वर तुहानू सचमुच ब्लैसिंग देगा, क्योंकि खाना भी तुहाडी लाइफ दे विच ब्लैसिंग लेके आंदा वा। हालेलुया हालेलुया। ओदा पहनावा, ओदा रहना सहना सब कुछ बदल गया। जिहड़ी शर्मिंदगी सी ओदी खत्म कर दी, क्योंकि उस नेम ने जड़ा नेम दाऊद और योनाथन के बीच बनिया, वो नेम और जीवन में ब्लैसिंग लेके आया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर जो नेम करता वा वो कभी भी अनकम्प्लीट नहीं छोड़ता, वो पूरा करता परमेश्वर। आज भी स्पिरिचुअल तौर पर बहुत सारे लोग जो कमजोर है, प्रभु को दूर है, परमेश्वर पूछ लिया दाऊद की वांगू कहना साउल के घराने में कोई हैगा कि योनाथन का कहना बोलते दया करा, क्योंकि योनाथन ने उसकी जान को बचाने के लिए बड़ी हेल्प की थी। योनाथन जान गया था कि परमेश्वर ने उनके इसे को इस्राएल का राजा बनावेगी, जबकि योनाथन उन्हें खार खा सकता सी कि पिता ने छेती मार, क्योंकि तेरे तो बाद वारिस मैं बनना वा, ये लोगों के विच फेमस हो चुका है। पर योनाथन दी अखां दे विच ओदे प्रति प्रेम सी, उन्हें अपना अपना जानी मित्र बनया। मेरे भाई मेरी बहन, अपने वस्त्र अपने शस्त्र अपने कपड़े भी उन्हें योनाथन ने दे देते। और जी बाचा उन्हें तोबर दाऊद को सौंप लाई सी, वो बाचा याद आई दाऊद को जो उन्हें अपनी कलाई देखनी होगी कि मैं योनाथन राणे के नेम बनया। अज भी परमेश्वर देखता उस नेम को, अपने जख्मां को जिहड़े तुहाडे मेरे लिए उन्हें संदीप होते कुर्बान होए, जिहड़े दुख उन्हें तुहाडे मेरे लिए खाए। अज भी प्रभु बुला रहे कि कोई है जिन में ब्लेस करूं, कोई है जिन में आशीषित करा, कोई है जिन में चंगियां करा, जिन्हें जीवन में ब्लेसिंग करा। तो शिफा ने बोलिया योनाथन के पुत्र के चोई है। हालेलुया हालेलुया। कहना कोई है साउल के घराने में योनाथन का कहना मुझे तैयार करो, क्योंकि योनाथन ने पहला तो प्यार करवाया कि मेरे पिछों मेरी अंश देते भी करना कृपा दृष्टि बनाई है। मेरे भाई मेरी बहन, वाचा ब्लैसिंग लेके आती, जी वाचा से बांधे हैं, वाचा टूटने वाली नहीं है। परमेश्वर ने कभी भी वाचा को तोड़ो ना, कभी भी वाचा को हल्के में ना लो। परमेश्वर सीरियस या तो मेरे लिए फिक्रमंद है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दी गई वाचा जीवन के ब्लैसिंग लेके आती। हालेलुया। असं भी कई बार की कमिटमेंट वाचा बांधते हैं ना, असं बोलिया नहीं करते, उदो समस्या ना आ जाती। इतने दाऊद के जीवन में समस्या नहीं आई, क्योंकि उन्हें जो योनाथन ने नेम किया, जी योनाथन के नाम उन्हें कमिटमेंट की वो पुत्र ने शीफा की राही वो जीवन के पूरी की। शीफा वो चहलुआ बनया, वो सेवा करने वाला बनया, और योनाथन का पुत्र दाऊद के राज के राजपुत्रा वांगू एक ब्लैसिंग वाले
पुत्रा वांगू ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ और अगे ਉਹਦੀ जनरेशन भी ਵਧਦੀ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन कभी भी बादशाह को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, सीरियस लेना। परमेश्वर ने बादशाह बनी है। आज भी प्रभु अपने जख्मां देख रहा और बोलता कि मेरे बेटे मेरी बेटी उस बादशाह के राही में तेन आजाद करना चाहता हाँ, तेन ब्लैस करना चाहता हाँ, तेन आशीष देना चाहता हाँ, तेन आगे लेके जाना चाहता हाँ। तेरे विचों कमियां कमजोरियां बाबा बीमारियां समस्यावां को मैं निकाल बाहर करके तेन परफेक्ट कामल सिद्ध कर देता हाँ कि तू मेरी मेज दे उत्ते आवे और शाही भोजन दे विचों खावे। हालेलुया हालेलुया। जितनी शर्मिंदगी पहला पहला मफी पोषण ने जीनी सी जी गई, पर जो राजा दाऊद कोल गया ना फिर ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਹਾਂ, मैं क्या गया होया पता नहीं मेरे बाबा जी कहना गलती शायद मेरे उत्ते आ गई, जरा करना मैं दोनों पैर तो लवड़ा हो गया। पर उस वाचा जो पिता ने बनी सी ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਆਸ਼ਾ ਹੋ ਹੋਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। पर ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ भरी रहती। हालेलुया हालेलुया। आज सब का काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी बात प्यारे प्रभु को अपनी तरह चलना चाहते हैं। अच्छे समय में अपने प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और होने पाए प्यारे प्रभु जी तेरे बेटे ने प्रार्थना करके खुदावंद एक मनुष्यों को ब्लेस करना चाहिए, सेव का बीमा देना, बरकत देना, भला करना खुदावंद अपने बच्चे जीवन जितना जी वचन फॉरवर्ड करना प्यारे प्रभु ताकि तेरी बुराई तेरी करुणा करते जा निराशा और समस्या में हर परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ दाऊद ने न्याय तेरे को बातें जान तेरे विच पाने न है और पिता को अपनी आशीष और बरकत दो मेरे जीवन में बहाल कर ताकि दूसरे लोग भी इन जीवन में जो आशीष प्राप्त करन थोड़ा काम करना सारी महिमा का नाम करते हुए बाकी समय में अपने हाथों लेते हुए यीशु मसीह के पवित्र और समर्थ नाम में हालेलुया।